छुटकी की शादी के बाद संगीत सूरज का परिवार खुशी खुशी अपने घर यानी गुलाब हवेली वापस लौट आता है। घर पहुंचने के बाद जहां एक तरफ सूरज इस बात से बेहद खुश और गर्व महसूस कर रहा है कि उसकी ईशा जी अब आईपीएस अफसर बनने वाली हैं, संगीत वहीं दूसरी तरफ उसके दिल में एक उदासी भी छिपी हुई है। सूरज संगीत को यह बात अंदर ही अंदर परेशान कर रही है कि ईशा अब 4 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के लिए उससे दूर जाने वाली है। और फिर आता है वह भावुक पल जब ईशा अपना सामान लेकर ट्रेनिंग के लिए घर से निकलती है। सूरज संगीत उसे विदा करते वक्त अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और उसकी आंखें भर आती हैं। ताई माँ ईशा को दही शक्कर खिलाकर विदा करती हैं। सूरज को रोता देखकर अरविंद जी उससे पूछते हैं, क्या हुआ बेटा? तब सूरज अपने आंसू पोंछते हुए संगीत मुस्कुराकर कहता है, कुछ नहीं पापा, ये तो ईशा जी की कामयाबी की खुशी के आंसू हैं। इसके बाद कहानी संगीत में ईशा ट्रेनिंग एकेडमी पहुंच जाती है, जहां की जिंदगी बेहद सख्त होती है। सुबह 4 बजे उठना, कीचड़ में क्रॉलिंग करना और भारी बंदूकों के साथ संगीत कड़ी धूप में पसीना बहाना उसकी दिनचर्या बन जाती है। ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि ईशा को खाना खाने के लिए भी सिर्फ संगीत 5 मिनट मिलते हैं और पहले ही दिन फोन जमा कर लिए जाते हैं। ईशा सूरज को बहुत मिस करती है, लेकिन संगीत कड़े नियमों की वजह से उसे पूरे 4 महीने सूरज से बात करने का मौका नहीं मिलता। फिर भी वह सूरज के सपनों के लिए हर दर्द सह लेती है। लेकिन दोस्तों, असली तूफान संगीत यहाँ सूरज के शहर में आता है। ईशा के दूर जाने से सूरज बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। ईशा ही वह इंसान थी जो सूरज के गुस्से संगीत को कंट्रोल करती थी। उसके न होने से सूरज के अंदर का पुराना गुंडा और उसका बेकाबू गुस्सा अब उस पर हावी होने लगता है। तभी शहर में एक घटना संगीत होती है जहां कुछ भ्रष्ट नेता एक गरीब इंसान के साथ बदसलूकी करते हैं। सूरज से यह नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं होती और उसका खून खौल उठता है। वह अपने पद की परवाह किए बिना बीच सड़क पर उन गुंडों को जानवरों की तरह पीट देता है। सूरज का यह मारपीट वाला वीडियो वायरल हो जाता है और उन भ्रष्ट नेताओं की पहुंच ऊपर तक होती है। नतीजा यह होता है कि सूरज संगीत पर एक आईएएस के तौर पर अनुशासन तोड़ने का बड़ा आरोप लग जाता है और उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। जी हां दोस्तों, सूरज के गुस्से संगीत की वजह से अब उसकी आईएएस की पोस्ट छिन चुकी है। सूरज पूरी संगीत तरह टूट जाता है, लेकिन वह तय करता है कि वह यह बात ईशा को नहीं बताएगा ताकि उसकी ट्रेनिंग और खुशी में कोई रुकावट ना आए। देखते ही देखते 4 संगीत महीने बीत जाते हैं और ईशा की वापसी का दिन आ जाता है। पूरा परिवार घर के बाहर ईशा के स्वागत संगीत देखते ही देखते 4 संगीत महीने बीत जाते हैं और ईशा की वापसी का दिन आ जाता है। पूरा परिवार घर के बाहर ईशा के स्वागत संगीत के लिए खड़ा होता है। तभी दूर से पुलिस सायरन बजाती हुई एक गाड़ी आती है। आईपीएस की नीली बत्ती वाली गाड़ी रुकती है और उसमें से शानदार वर्दी पहने हमारी ईशा जी बाहर उतरती हैं। ईशा का यह रुतबा देखकर सबका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ईशा मुस्कुराते संगीत हुए सूरज के पास आती है। सूरज बड़े गर्व के साथ आईपीएस की कैप ईशा के सिर संगीत पर पहनाता है। ईशा खुशी से सूरज को सैल्यूट करती है और पीछे खड़ा पूरा परिवार तालियां बजाने लगता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। संगीत लेकिन एक पुलिस अफसर होने के नाते ईशा की नज़र तुरंत सूरज के चेहरे पर पड़ती है। वह नोटिस करती है कि सूरज के चेहरे पर मारपीट के ताज़ा निशान संगीत हैं और उसकी आंखों में एक गहरी उदासी छिपी हुई है। तो दोस्तों, संगीत
अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब आईपीएस ईशा को पता चलेगा कि उसके पीछे सूरज की आईएएस की नौकरी जा चुकी है, तो संगीत वह क्या करेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं और आगे के एक्सक्लूसिव डेली अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।